वेलकम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरे चैनल लर्न मैथमेटिक्स विद सर जुनेद और हम कर रहे हैं कैलकुलस बाय एस एम यूसुफ की बुक का चैप्टर नंबर 7 और आज हम इसकी एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करेंगे जो कि है आर साइन एन थीटा इज इक्वल टू ए। तो इसमें स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि आर की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा आर इज़ इक्वल टू ये साइन एन थीटा इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा ए ओवर साइन एन थीटा। इसको स्टूडेंट्स हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। तो अब हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि आर को हमने इन्फिनिटी के इक्वल पुट करना होता है। ठीक है जी, तो आर इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी इन इक्वेशन 1। आर की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इन्फिनिटी इज़ इक्वल टू ए ओवर साइन एन थीटा। तो स्टूडेंट्स ये साइन एन थीटा उस साइड पे ले जाएंगे तो यह आ जाएगा साइन एन थीटा इज इक्वल टू ए ओवर इन्फिनिटी। और ए ओवर इन्फिनिटी यानी समथिंग ओवर इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है, ज़ीरो के। तो ये आ जाएगा साइन एन थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि याद रखें कि हमने साइन इनवर्स की वैल्यू निकालनी है। तो ये आ जाएगा साइन एन थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ज़ीरो। ठीक है जी, तो स्टूडेंट साइन इनवर्स ज़ीरो जो है वो वैसे तो ज़ीरो के इक्वल होता है और इसके अलावा ज़ीरो फिर पाई के ऊपर ज़ीरो आता है साइन, फिर 2 पाई के ऊपर ज़ीरो आता है। तो इसको हम क्या कर लेते हैं कि के पाई के इक्वल कर लेते हैं। यहाँ फिर आप अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये ज़ीरो होता है, यहाँ पे पाई, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है 2 पाई, फिर उसके बाद 3 पाई। ठीक है जी, तो इसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ पे 4 पाई, फिर यहाँ पे आके आ जाता है 5 पाई। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स इसका मतलब हमारे पास क्या है कि हमारे पास जब भी यहाँ पे और यहाँ पे साइन आता है तो ये ज़ीरो के इक्वल होता है। तो स्टूडेंट्स इसलिए हम क्या करेंगे कि इसको रख लेंगे एन थीटा इज इक्वल टू के पाई के इक्वल। वहाँ पे अब के क्या है, के हमारे पास 0 1 2 3 वगैरह के इक्वल होगा। यानी जब के की जगह ज़ीरो पुट करेंगे तो हमारे पास ये ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा और ज़ीरो के ऊपर भी साइन इनवर्स ज़ीरो ज़ीरो ही होता है। तो 1 यानी कि 1 पुट करेंगे तो पाई आ जाएगा, पाई के ऊपर भी साइन ज़ीरो ही होता है। तो 2 पुट करेंगे तो 2 पाई के ऊपर भी साइन ज़ीरो होता है। तो ये हमारे पास एन थीटा इज इक्वल टू के आ गया। यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे, एन इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो के पाई ओवर एन आ जाएगा। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे कि थीटा की वैल्यू हमने निकाल ली है। इसको आप कह सकते हैं कि हमारे पास जो अल्फ़ा है वो हमारे पास क्या आ गया है, के पाई ओवर एन के इक्वल आ गया है। तो स्टूडेंट्स अब इक्वेशन नंबर 1 को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, आर का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा डी आर ओवर डी थीटा और यहाँ पे ए ओवर साइन थीटा, ए ओवर साइन थीटा का भी हमें साइन एन थीटा का भी डिफरेंशियल लेना है। तो स्टूडेंट्स हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, आर का आ जाएगा डी आर ओवर डी थीटा और ए ओवर साइन एन थीटा का डेरिवेटिव लेंगे तो ए तो बाहर ही आ जाएगा, कांस्टेंट है। अब 1 ओवर साइन एन थीटा का कैसे डेरिवेटिव लेंगे कि नीचे वाली का स्केयर साइन स्केयर एन थीटा, ऊपर हमारे पास साइन एन थीटा एज इट इज़ और ऊपर 1 है, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस 1 एज इट इज़ और साइन एन थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा, साइन का कॉस एन थीटा और एन थीटा का एन आ जाएगा, वो यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ए इंटू साइन 0 0 माइनस एन कॉस एन थीटा ओवर साइन स्केयर एन थीटा। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 0 माइनस एन यानी कि ये माइनस ए एन कॉस एन थीटा ओवर साइन स्केयर एन थीटा, ये इक्वल टू आ गया है डी आर ओवर डी थीटा के इक्वल। तो स्टूडेंट्स हमें वैल्यू किसकी चाहिए होती है, डी थीटा ओवर डी आर की वैल्यू हमें चाहिए होती है।
तो डी थीटा बाई डी आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये आ जाएगा डी थीटा बाई डी आर, जो कि आ जाएगा माइनस साइन स्केयर एन थीटा ओवर ए एन कॉज एन थीटा। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अब दोनों तरफ हमें आर से मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये आ जाएगा आर स्केयर इंटू डी थीटा बाई डी आर इज इक्वल टू माइनस आर स्केयर मल्टीप्लाई बाय साइन एन थीटा ओवर ए एन कॉज एन थीटा। ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स हमें आर की वैल्यू ऑलरेडी पता है, आर क्या है हमारे पास, आर इज इक्वल टू ए ओवर साइन एन थीटा। आर की वैल्यू है ए ओवर साइन एन थीटा। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेंगे राइट साइड पे आर की जगह ए यानी कि ए का स्केयर ओवर साइन स्केयर एन थीटा मल्टीप्लाई बाय ये साइन स्केयर एन थीटा ओवर ए एन कॉज एन थीटा। ये साइन स्केयर से कैंसिल। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या आ गया है, इसको मैं नेक्स्ट पेज के ऊपर लिख लेता हूँ। आर स्केयर डी थीटा बाई डी आर। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गया है आर स्केयर डी थीटा बाई डी आर इज इक्वल टू माइनस ए स्केयर ओवर ए एन कॉज एन थीटा। ए और ए कैंसिल हो जाएंगे, तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा माइनस ए ओवर एन कॉज एन थीटा, और इधर है आर स्केयर डी थीटा बाई डी आर। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अब हमें दोनों तरफ लिमिट अप्लाई करनी है, और लिमिट हमारे पास क्या है, के पाई ओवर एन। ठीक है जी, यानी कि थीटा की वैल्यू हमने निकाली थी के पाई ओवर एन। तो लिमिट पुट कर देंगे दोनों तरफ, लिमिट थीटा अप्रोचेज टू के पाई ओवर एन आर स्केयर डी थीटा बाई डी आर इज इक्वल टू लिमिट थीटा अप्रोचेज टू के पाई बाई एन, और यहाँ पे क्या है माइनस ए ओवर एन कॉज एन थीटा। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी वैल्यू हमारे पास, अगर हम इसकी लिमिट पुट करेंगे स्टूडेंट्स तो ये हमारे पास आ जाएगा, अगर लिमिट पुट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये पी के इक्वल होता है। ठीक है जी। ये आ जाएगा लिमिट एन अप्रोचेज टू थीटा अप्रोचेज टू के पाई ओवर एन आर स्केयर डी थीटा ओवर डी आर, ये पी के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जब हम लिमिट पुट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस ए ओवर एन कॉज एन थीटा की जगह आ जाएगा के पाई ओवर एन। ठीक है जी। एन से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। तो स्टूडेंट्स बाकी क्या बच गया, पी इज इक्वल टू माइनस ए ओवर एन कॉज के पाई। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास पी की वैल्यू आ गई। अब इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स हमारे पास क्या होती है इन पोलर फॉर्म, इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स इन पोलर फॉर्म इज क्या आ जाएगी, P इज इक्वल टू आर साइन अल्फ़ा माइनस थीटा। ठीक है जी। तो ये अल्फ़ा की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है, P की वैल्यू भी मौजूद है। P की जगह लिखेंगे माइनस ए ओवर एन कॉज के बाई विच इज़ इक्वल टू आर साइन, और अल्फ़ा की जगह हमारे पास वैल्यू क्या आई थी, के पाई बाई एन, तो ये आ जाएगा के पाई बाई एन माइनस थीटा। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर आप देखें तो स्टूडेंट्स इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस ए ओवर एन, और वन ओवर काज की जगह क्या लिख लेंगे, सीकेंड के पाई। ठीक है जी। और इधर आर, इसको अगर मैं इस तरह से लिख लूँ थीटा माइनस के पाई, तो के पाई ओवर एन, तो यहाँ पे माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ए ओवर एन इंटू सीकेंड के पाई इज इक्वल टू आर साइन
थीटा माइनस के पाई बाई एन। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 का सलूशन। ये याद रखें कि साइन माइनस थीटा जो है इक्वल होता है माइनस साइन थीटा। ठीक है, इसी वजह से जब यहाँ पे मैंने इसको उल्टाया यानी कि माइनस थीटा किया, ठीक है जी, यहाँ से तो ये माइनस बाहर आ गया। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स फ़िलहाल ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 जो है ये सॉल्व हो चुका है। तो फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।